हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री सचिदानंद में। तो आज हम लोग क्लास 11th के सबसे पहले चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री उसकी पढ़ाई करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 11th में आ चुके, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है। क्या है केमिस्ट्री? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी लिख रखी है कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं, इसी को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे इसके अंदर, उसका नाम है मैटर। ये वही मैटर जो अभी तक आप पढ़ते आ चुके हैं। अगर जो मैं आपसे पूछूं मैटर की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप लोग सीधा बोलेंगे एनीथिंग व्हिच हैज अ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। मैं लिख देता हूं फिर भी, एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। ठीक है। मैटर तीन तरीके के होते हैं, ये भी आप जानते होंगे। मैटर को हम लोग फर्दर तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस या गैस। सॉलिड का अगर जो मैं एक रफ फिगर बनाऊं कि कैसा सॉलिड दिखता है, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में एकदम टाइटली बाउंड होते हैं। ये सब चीजें आपको पता है, खाली एक बार मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। जैसे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में एकदम टाइटली बाउंड होते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स टाइटली बाउंड नहीं होते हैं, थोड़े से अलग रहते हैं, लेकिन इनका फिर भी एक तरीके से थोड़ा बहुत डेफिनेट नेचर होता है। कुछ इस तरीके से होते हैं। लेकिन जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल बाउंड नहीं होते। एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो दूसरा यहाँ कहीं होगा, तीसरा यहाँ कहीं होगा, चौथा यहाँ कहीं होगा, ऐसे करके बहुत ही रैंडम होंगे। ठीक है। इस शेप की वजह से, ये जो ज्योमेट्री जो एक दूसरे से इन लोग एकदम टाइटली बाउंड है इनके मॉलिक्यूल्स, इसकी वजह से सॉलिड जो होता है उसका एक डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड का एक डेफिनेट शेप भी होता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं उनके जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड है, तो उन लोग एक फिक्स शेप भी ले लेते हैं और वॉल्यूम भी उनका फिक्स रहता है। ठीक है। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका सिर्फ वॉल्यूम फिक्स होता है। देखो, इरेगुलर अरेंजमेंट है लेकिन उतनी भी ज्यादा नहीं है कि वॉल्यूम भी फिक्स ना हो, तो इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम जैसे हम लोग जो मेजर करते हैं, मान लो ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है, मैंने उसको 1 लीटर के बॉटल में डाल दिया और वो पूरा भर गया, तो वॉल्यूम उसका कितना आ गया? 1 लीटर। तो वॉल्यूम हम मेजर कर लेते हैं इनका। ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम। बट लेकिन इनका शेप फिक्स नहीं होता, डेफिनेट शेप। ये चीजें आपको पता है कि लिक्विड को जिस कंटेनर में डालो वो उसी का शेप ले लेता है, और गैस का ना ही डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ना इनकी कोई फिक्स शेप होती है, ना ही इनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो ये सब तो क्लास 10th में आप पढ़ते आ चुके हो। क्लास 11th में हम लोग मैटर को फर्दर 2 टाइप्स में और क्लासिफाई करेंगे। मैटर को हम लोग अब 2 टाइप्स में और क्लासिफाई करेंगे। एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होगा आपका प्योर सब्सटेंस, और एक होगा आपका मिक्सचर। ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? नाम से समझ में आ रहा है, ये प्योर है, मतलब हैज फिक्स्ड कंपोजिशन। इनका कंपोजिशन क्या होता है? फिक्स्ड होता है। और मिक्सचर क्या होते हैं? डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। मिक्सचर है भाई, फिक्स्ड कंपोजिशन। अगर जो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, एग्जांपल मैंने लिया आपके पास, सबसे पहला एग्जांपल है गोल्ड। प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल मैंने लिया गोल्ड। अगर जो मैं गोल्ड, प्योर गोल्ड लेके आऊं, 24 कैरेट गोल्ड लेके आऊं, तो और उसको ध्यान से अगर जो माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो हम लोग देखेंगे कि गोल्ड के जो एटम्स हैं
वो पूरे गोल्ड के प्लेट के अंदर जो गोल्ड के आइटम्स है वो लाइन से अरेंज है, उनके अलावा कोई और आइटम नहीं रहेगा। ठीक है। एक और एग्जांपल है जिसका नाम है वाटर। वाटर का जो मॉलिक्यूल है, जब उसको ध्यान से देखा जाएगा तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल एकदम लाइन से प्रॉपर अरेंज रहेंगे। ठीक है। मिक्सचर का एग्जांपल लेते हैं। मिक्सचर का जो एग्जांपल है वो है जैसे कि सॉल्ट इन वाटर या फिर सैंड इन वाटर। ठीक है, समझिए। मैं जब मान लो मैंने 2 गिलास में पानी लिया, 1 गिलास आपको दिया, 1 गिलास अपने लिया, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक डाला और आपने भी 1 चम्मच नमक डाला। जरूरी है क्या कि जो नमक का चम्मच आपने यूज किया वो मैंने भी यूज किया? नहीं। तो मेरे में नमक ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और सिमिलरली आपके अंदर भी ज्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग मिक्सचर, जिसके अंदर कंपोजिशन फिक्स नहीं कि कितना मिला रहे हैं हम लोग। ठीक है। प्योर सब्सटेंस को बच्चों हम लोग फर्दर 2 टाइप्स में और डिवाइड करते हैं, जिसका नाम है एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जो होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक तरीके के एटम होते हैं, हैज ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जिसका एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, गोल्ड। गोल्ड के प्लेट के अंदर सिर्फ गोल्ड के एटम होंगे। कंपाउंड्स क्या होते हैं? मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, बट इन अ फिक्स्ड रेशियो। किस रेशियो में रहेंगे? फिक्स रेशियो। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला H2O। जो H2O के कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, उनके अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो हमेशा 2 रहता है और ऑक्सीजन जो रहता है हमेशा 1 रहता है। मतलब जो H2O का रेशियो है वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? 2:1 के रेशियो में रहेगा। चाहे मैं 1 लीटर H2O लेके आऊं, उनके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालू तो भी 2:1 आएगा। चाहे मैं 10 लीटर लेके आऊं तो भी रेशियो क्या रहेगा? 2:1 रहेगा। तो उनको हम लोग कंपाउंड्स बोलते हैं जिनका रेशियो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। समझ में आया चीज? फिर मिक्सचर भी बच्चों ऐसे 2 तरीके से डिवाइड होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल में इसका मैंने लिख दिया गोल्ड और इसका एग्जाम्पल है आपका वाटर। हाँ, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। मतलब फिर से वही, 1 गिलास पानी के अंदर मैंने नमक डाला, 1 चम्मच, उस पानी को अच्छे से मिलाया, फिर उसके बाद उस पानी में से आधा गिलास आपको दिया और आधा गिलास मैंने खुद पिया। तो ऐसा हो सकता है कि मुझे ज्यादा नमक लग रहा हो पानी में और आपको कम लग रहा हो? नहीं। क्यों? क्योंकि नमक क्या हुआ? पूरी तरीके से मिल गया पानी में। तो मतलब नमक के जो कंपोजिशन हुई, जो पानी में मिक्सचर हुई, वो पूरी तरीके से मिल गई, यूनिफॉर्म हो गई। इसी को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जिसका एग्जाम्पल है सॉल्ट इन वाटर। और सिर्फ हेटेरोजीनियस क्या होगा? यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं होगा, डज नॉट हैव यूनिफॉर्म मिक्सचर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एग्जाम्पल सैंड इन वाटर। मान लो मैंने एक गिलास पानी के अंदर क्या किया, 1 चम्मच सैंड डाल दी। अब सैंड तो मिलेगा नहीं पानी में। अब मैं आधा गिलास उसमें से निकाल के दूं आपको और आधा गिलास खुद लूं, तो क्या इस बार जितने मॉलिक्यूल सैंड के आपके पानी में गए उतने मॉलिक्यूल्स मेरे में रहेंगे? नहीं, कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर रहेगा। इसी वजह से ये लोग किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं? सैंड इन वाटर। आपको नोट करना तो एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं मिटाता हूं। तो आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अगर जो कुछ भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली क्लास में उसको जरूर देखूंगा, बता दूंगा। मिटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है। तो हमने
आपने मैटर के बारे में तो पढ़ लिया, अब मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो अगली जो हेडिंग है उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो जब दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती है, ये सब आप जानते हो। सबसे पहली जो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज लिख लो। फिजिकल प्रॉपर्टीज एक नहीं होती ना, बहुत सारी होती है, इसलिए प्रॉपर्टीज लिख लो। फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसको मेजर करने के लिए हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ता। क्या बोला मैंने? इसको मेजर करने के लिए हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ता। मतलब ये जैसे कि मान लीजिए कलर। अब ये जो व्हाइट बोर्ड है आपका, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में एक कलर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर जो मैं आपको बोलूं इसका कलर क्या है तो आप बोलोगे व्हाइट। आपको कैसे पता चल गया? देखने से पता चला। क्या कुछ चेंज करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जिनको मेजर करने के लिए, जिनको देखने के लिए हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि एक और एग्जांपल है तो स्मेल। घर पे अगर जो खाना बनता है तो उसकी स्मेल आती है। क्या स्मेल को आप मेजर करते हो? ये अपने आप आ जाती है कि आप मेजर करते हो? अपने आप आ जाती है। तो वो भी क्या है? उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। समझ में आया? those properties can be measured or observed, can be measured without changing the identity or the composition of the substance. एग्जाम्पल कलर, स्मेल एक्सेट्रा। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना चेंज किए हमारे सब्सटेंस की कंपोजिशन या आइडेंटिटी को। दूसरी चीज होती है हमारे सामने केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसको मेजर करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए हमें कुछ चेंज करना जरूरी है, उसके अंदर कोई चेंज होना जरूरी है। ठीक है, कैन बी measured or observed by changing the composition of the substance। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं एसिडिटी या बेसिसिटी एक्सेट्रा। एसिडिटी या बेसिसिटी, अगर कोई कंपाउंड कितना एसिडिक है, कोई लिक्विड कितना बेसिक है, कोई कितना एसिडिक है, इसको अगर जो मुझे मेजर करना है तो मुझे अलग अलग तरीके की रिएक्शंस करके उसके बारे में पता करना पड़ेगा। तो वो प्रॉपर्टी जिनको मेजर करने के लिए कुछ चेंज करना पड़े उनको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, और वो प्रॉपर्टी जिनको मेजर करने के लिए कोई भी चेंज करने की जरूरत ना पड़े उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। ये सब हम लोग क्लास 10 तक पढ़ते आ चुके हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। जो नए तरीके हैं उनके बारे में हम देखेंगे, जिसका नाम है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को हमने क्या किया, अब 2 नए तरीके से डिवाइड किया, 2 नए टर्म्स में डिवाइड किया। एक होती है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और एक होती है क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफिकल्ट टू मेजर होती है, मतलब इनको मेजर करना मुश्किल होता है। जैसे कि एग्जांपल से समझ जाओगे आप, शाइन। जैसे मान लो हम कोई चीज लेने गए दुकान पे और वो बहुत अच्छे से चमक रही है, क्या हम उसकी चमक को मेजर कर सकते हैं? हम खाली ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा चमक रहा है। ठीक है, जो चमक रहा है वो आपके लिए ज्यादा हो सकता है, मेरे लिए ठीक ठाक हो सकता है, किसी के लिए बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो जो चमक रहा है ना उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि स्मेल, शाइन, ऑर्डर, स्मेल, कितनी स्मेल आ रही है ये नहीं बताते, बस बताते स्मेल आ रही है, अच्छी आ रही, बुरी आ रही, वो अलग अलग टर्म से। ठीक है, एक्सेट्रा ले लो, कुछ भी, कोई भी और ऐसी चीजें जो हम लोग मेजर ना कर सके आसानी से। और क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इजी टू मेजर। जैसे कि लेंथ नापना, स्केल निकालो, नाप लो। ठीक है, वॉल्यूम एक्सेट्रा। तो
अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। तो बच्चों देखो, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तो इजीली हम लोग बोल देते हैं कि ऑर्डर वगैरह है, डिफिकल्ट टू मेजर, नहीं मेजर करना है, लेकिन क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो उनको मेजर किया जाता है, ठीक है। अब मेजर कैसे करेंगे, मेजर करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए हमें चाहिए इट रिक्वायर्स यूनिट चाहिए हमें। क्या चाहिए? यूनिट चाहिए। अब मान लो मुझे एक डिस्टेंस नापनी है, ठीक है, मान लो 100 सेंटीमीटर नापना है। 100 सेंटीमीटर नापने के मेरे पास क्या क्या तरीके कि मैं सेंटीमीटर में नाप लूं, मैं मिलीमीटर में नाप लूं, या मैं किलोमीटर में भी नाप लूं, 0.1 किलोमीटर। तो जब कोई भी चीज मेजर हो रही थी उसको अलग अलग यूनिट्स में नापने के अपने पास ऑप्शन थे, जो कि हमारे लिए मतलब साइंटिफिक लेवल पे हमारे लिए दिक्कत हो रही थी। मान लो कोई साइंटिस्ट है जिसने टेम्परेचर को केल्विन में नाप के लेके गया, किसी ने सेल्सियस में नाप के लेके गया, कोई जो है वो फ़ारेनहाइट में नाप के लेके जा रहा है, तो इसमें दिक्कत हो जाती है। तो साइंटिस्ट लोग ने मिलके एक फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया कि कोई चीज किस यूनिट में हम मेजर करेंगे। तो चलिए वो पढ़ते हैं इसको, अगर जो नोट करना है तो नोट कर लीजिए। मिटा रहा हूं मैं, हेडिंग बना लीजिए, सिस्टम ऑफ यूनिट या एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट या एसआई यूनिट। हैशटैग सिस्टम ऑफ यूनिट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट्स। जिस एसआई का फुल फॉर्म होता है बच्चों सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनली ये सारे यूनिट्स एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो 7 ऐसे यूनिट हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है जो एसआई यूनिट्स कहलाते हैं। मैं सारे बताता हूं, आप एक टेबल मेरे साथ बनाते रहो। बेस फिजिकल क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल फॉर क्वांटिटी, फिर उसके बाद एसआई यूनिट या नेम ऑफ द एसआई यूनिट, नेम ऑफ एसआई यूनिट, और जो लास्ट है आपका उसका नाम है सिंबल फॉर एसआई यूनिट। ठीक है। तो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी होती है, हमें उनके बारे में पढ़ना है। अगर जो हम ये 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी पढ़ ले तो हम लोग किसी भी चीज की यूनिट को डिराइव कर सकते हैं, किसी भी चीजों की यूनिट। अभी एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको कैसे। मान लीजिए मुझे सबसे पहला जो बेस फिजिकल क्वांटिटी उसका नाम है लेंथ। लेंथ के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं एल, ठीक है। इसका एसआई यूनिट होता है मीटर, किसमें नापते हैं हम लोग लेंथ को? हमेशा मीटर में। और इस एसआई यूनिट का सिंबल होता है एम, ठीक है। दूसरा है बच्चों मास, मास का सिंबल होता है एम, स्मॉल एम। नेम ऑफ द एसआई यूनिट इज किलोग्राम, मास को हमेशा किसमें नापेंगे हम? किलोग्राम में। और इसका सिंबल बचपन से पढ़ते आए हो केजी, ठीक है। तीसरी चीज जो है उसका नाम है टाइम, डिनोट करोगे आप लोग इसको स्मॉल टी से। नेम ऑफ द एसआई यूनिट सेकंड, टाइम को किसमें मेजर किया जाएगा? सेकंड में, और इसका सिंबल होगा एस। चौथी चीज है बच्चों थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, या सिर्फ टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। इसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन, और इसका सिंबल होता है स्मॉल के, स्मॉल के, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फिफ्थ वाला इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट इसका होता है एम्पियर। करंट किसमें मेजर होता है? एम्पियर में। और एम्पियर के लिए हम लोग यूज करते हैं कैपिटल ए, ठीक है। फिर नंबर 6 पे है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल ऐसा यूनिट होता है मोल, और हम लोग इसके लिए सिंबल यूज करते हैं MOL। नंबर 7
लास्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके लिए सिंबल यूज करते हैं आई न्यू। ये वी नहीं है, ये न्यू है, आई न्यू। ठीक है। ऐसा यूनिट का नाम है कैंडेला और सिंबल होता है सी डी। तो ये 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। कुछ कुछ ऐसे टर्म्स है जो आप पहली बार देख रहे हो, जैसे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते रहूंगा कि कहां कहां क्या क्या यूज करना है। ठीक है। तो चलिए, अगर जो हमें ये चीज पता चल चुकी है, तो चलिए एक डिराइव, इसी यूनिट्स को यूज करके हम लोग किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डिराइव करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लेता हूं आपके सामने वॉल्यूम या फिर डेंसिटी लेते। चलिए, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। मास की यूनिट क्या, देखिए ध्यान से, मास केजी, इसका सिंबल क्या है? केजी। मास की यूनिट है केजी। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है वॉल्यूम। तो लेंथ की यूनिट क्या होगी? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। लेंथ की यूनिट क्या होगी? लेंथ किस में नापते हो भाई? मीटर में। लेंथ मीटर में नापते हैं। ब्रेथ भी मीटर में ही नापेंगे क्योंकि वो भी यूनिट करने की वही चीज है। और हाइट भी मीटर में ही नापते हैं। तो डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? केजी पर मीटर क्यूब। समझ में आया कैसे हम लोग डिराइव करते हैं? इजी है, चलो बढ़िया है। तो ये वाली वीडियो को मैं इसी पे एंड कर दे रहा हूं। अगली क्लास में हम लोग प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं वो पढ़ेंगे, फिर साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए तो थैंक यू। अगर जो वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।